डियर्स इट्स सर सुरेश कुमार लेक्चर बायोलॉजी। बेटा आगे हम अपना टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इसका नाम है फंक्शन ऑफ किडनी। बेटा आपको पता होगा किडनी जो है आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है और ये आपकी बॉडी के एब्डोमिनल कैविटी में पाया जाता है, यानी कि आपके पेट के अंदर। और किडनी जो है बेटा इसकी मॉर्फोलॉजी और इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर एनाटॉमी हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इसके दोनों लेक्चर जो हैं अवेलेबल हैं, यूट्यूब के ऊपर अपलोड हो चुके हैं। फंक्शन की बात करें तो बेटा किडनी का काम ये है कि ये आपकी बॉडी का होम्योस्टेसिस ऑर्गन है। ये आपकी बॉडी में होम्योस्टेसिस करती है, यानी कि आपकी बॉडी में मेंटेनेंस करती है पानी की। और आपके बॉडी में शुगर है, सोडियम क्लोराइड है, आयन है, सॉल्यूट्स हैं, वाटर है, इन चीज़ों सब की मेंटेन करने वाली जो ऑर्गन होता है इसका नाम है बेटा किडनी या गुर्दा। अब किडनी जो है बेटा इसमें होता क्या है, आपकी जो हार्ट होती है दिल जो है बेटा ये गंद निकालने के लिए ब्लड में जो यूरिया अमोनिया एक्स्ट्रा पानी जो है उसको निकालने के लिए ये आपकी ब्लड जो है वो आपकी दिल भेजती है गुर्दे की तरफ। फिर गुर्दे में ये आएगा आपका ब्लड। फिर हमने पढ़ा था कि ये नाली होती है रेनल आर्टरी जो खून लाती है आपके गुर्दों के अंदर। फिर यहाँ पे रेनल आर्टरी जाएगी आपके इस गुर्दे के अंदर इस नेफ्रॉन में, जहाँ कि आपका ब्लड क्या होगा फिल्टर होगा, जहाँ से पेशाब बनेगा, उस पेशाब में वेस्ट प्रोडक्ट होंगे जो निकलेंगे बाहर। तो ऐसे आपका गुर्दा बेटा क्या कर रहा है, आपकी बॉडी में होम्योस्टेसिस कर रहा है। वाटर जो है जो 70% से अगर ज़्यादा है आपकी बॉडी में, उस एक्स्ट्रा पानी को ये गुर्दा बाहर निकालेगा पेशाब की फॉर्म में। ऐसे आपका क्या कर रहा है गुर्दा, ये ब्लड को फिल्ट्रेशन कर रहा है। इसके अलावा क्या कर रहा है ऑस्मो रेगुलेशन। किडनी आपकी बॉडी में मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट्स करती है। जो एक्स्ट्रा पानी है उसको ये गुर्दा खींच के निकाल देगा बाहर पेशाब की फॉर्म में। और आपकी बॉडी में ऐसे जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो पेशाब के ज़रिए बाहर निकलेगा, होम्योस हो जाएगा। ऐसे आपकी बॉडी में जो सॉल्यूट्स हैं एक्स्ट्रा, अगर मिसाल है आपकी बॉडी में बीपी का इशू है, वह ज़्यादा साल्ट की वजह से हुआ है, तो एक्स्ट्रा साल्ट को भी आपका किडनी खींच के बाहर निकालेगा पेशाब के ज़रिए। जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं बेटा उसकी बॉडी में बीपी का इशू रहता है, वो जो बीपी का इशू होता है एक्स्ट्रा ग्लूकोज की वजह से। तो ये जो किडनी है उसकी बीपी भी मेंटेन करती है, उस एक्स्ट्रा नमक को एक्स्ट्रा ग्लूकोज को बाहर निकालती है पेशाब के ज़रिए। तो डायबिटिक जो पेशेंट होता है ना बेटा, याद रखें उसके पेशाब में ग्लूकोज होता है, उसका पेशाब मीठा होता है। उसको कौन मेंटेन कर रहा है पेशाब को, उसकी शुगर को, उसकी बीपी को? आपका गुर्दा, आपका किडनी। और डायबिटिक पेशेंट अगर अपनी शुगर पे कंट्रोल नहीं करता है, पानी प्रॉपर नहीं पीता है, तो क्या होगा, उसका गुर्दा आगे फेल होगा, क्योंकि गुर्दा ही तो काम करता है ज़्यादा उसकी चीज़ों को मेंटेन कर रहे हैं। ऐसे ही आपका गुर्दा क्या कर रहा है, एक्सक्रीशन कर रहा है। ये वेस्ट प्रोडक्ट जो आपके ब्लड में इसको बाहर कौन निकाल रहा है, गुर्दा ही निकाल रहा है। आपकी बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं, जो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के टूटने से बनते हैं, वो नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट ये अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड CMAO, क्रेटिनिन है। ये आपके वेस्ट प्रोडक्ट हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट। ये दो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं आपके प्रोटीन के टूटने से। आपका यूरिक एसिड बनता है न्यूक्लिक एसिड के टूटने की वजह से। आपका ट्राई मिथाइल अमाइन बनता है आपके अंदर और माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके टूटने से बनता है ट्राई मिथाइल ऑक्साइड। ऐसे ये क्रेटिनिन जो है, ये क्रेटिन जो होता है उसके टूटने से बनता है मसल्स के अंदर। तो ये सारे वेस्ट प्रोडक्ट इसको निकालने वाला भी किडनी होती है। ऐसे सोडियम है, क्लोरीन है, नमक के एक्स्ट्रा पानी है, इसको भी किडनी बाहर निकालती है पेशाब के जरिए। ऐसे आपकी बॉडी में ये पीएच को मेंटेन करती है ब्लड की। ब्लड की जो पीएच है वो न्यूट्रल होती है, 7.4 या 6.5 से 7.4 तक होती है। इसको भी मेंटेन करना किडनी का ही काम है। अगर आपकी बॉडी में किडनी में बीपी मिसाल लो हो रही है तो ये बीपी को हाई करेगी। कैसे हाई करेगी, बड़ा सिंपल, ये किडनी क्या करेगी, एक हार्मोन छोड़ेगी, इसका नाम है रेनिन। तो रेनिन एक हार्मोन है, ये आपकी बॉडी में तब रिलीज होगा जब बीपी आपकी क्या होगी बेटा, लो होगी। लो जब बीपी होगी ना, तो यहाँ पे नेफ्रॉन जो है इसमें जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस सेल होते हैं जो ये हार्मोन बनाते हैं, इसको रेनिन कहते हैं। ये रेनिन हार्मोन आपकी किडनी छोड़ेगी ब्लड में। ब्लड ये रेनिन हार्मोन ले जाएगा आपके किडनी के ऊपर, एक ग्लैंड होता है बेटा, इस ग्लैंड का नाम है एड्रेनल ग्लैंड, जिसके नतीजे में एड्रेनल ग्लैंड अपना एक हार्मोन छोड़ेगा ब्लड में। इस हार्मोन का नाम है अल्डोस्टेरोन। अल्डोस्टेरोन फिर ब्लड के जरिए आएगा आपके नेफ्रॉन में। नेफ्रॉन में आके ये अल्डोस्टेरोन सोडियम और क्लोरीन को एब्जॉर्ब करेगा ताकि आपकी बीपी नॉर्मल हो सके। तो ऐसे ये रेनिन भी प्रोड्यूस करिए, इस वजह से किडनी को हम ग्लैंड भी कहते हैं। ग्लैंड कौन सा, एंडोक्राइन ग्लैंड, क्योंकि ये सीक्रेशन सारा ब्लड में ही कर रहा है। ऐसे आपकी किडनी एक और हार्मोन बनाती है, दो हार्मोन बनाती है आपकी किडनी।
दूसरे हार्मोन का नाम है ईपीओ, इरिथ्रोपोइटिन। ये हार्मोन है बेटा, इसका फुल फॉर्म है एरिथ्रोपोइटिन। ये हार्मोन है, और ये हार्मोन बेटा बनाने वाले आपकी सेकंड रीजन होती है किडनी की, जिसका नाम है ये मेडुला रीजन। ये हार्मोन बनाती है ईपीओ। मेडुला रीजन ये हार्मोन छोड़ेगी आपकी ब्लड में, फिर ये हार्मोन जाएगा ईपीओ आपके ब्लड के जरिए आपकी बोन्स में, हड्डियों में। वहाँ पे जाके ये ईपीओ आपकी हड्डियों के अंदर ये प्रोड्यूस कराएगा रेड ब्लड सेल को, इरिथ्रोसाइट्स को, तभी नाम पड़ा इरिथ्रो माना इरिथ्रोसाइट्स। ये आरबीसी की प्रोटेक्शन करता है बोन मेरो के अंदर या आपकी हड्डी के अंदर। ऐसे क्या करता है ये बेटा, किडनी आपका ईपीओ बना के आपका खून को बढ़ाता है। अगर किडनी नहीं होगी तो क्या होगा, ईपीओ नहीं होगा, ईपीओ नहीं होगा तो आपकी बॉडी में एनीमिया होगी, खून की कमी होगी। इसी का ही तो काम है खून को बनाना, ईपीओ हार्मोन का। जो कि आपकी हड्डियाँ होती हैं ना, हड्डियाँ में बोन मेरो होता है, इस बोन मेरो का काम होता है ब्लड को बनाना। ये ब्लड को बनाना तब है इसका काम जब ईपीओ आएगा, इसको स्टिमुलेट करेगा। अगर हम गुर्दा निकाल दें तो क्या होगा, ब्लड फिल्टर नहीं होगा, यूरिया अमोनिया गंद नहीं निकल पाएगा, आपकी बॉडी में ब्लड काम ही नहीं कर पाएगा प्रॉपर। ब्लड को मेंटेन करना, हेल्दी रखना, ये काम होता है आपकी किडनी का। इसके अलावा आपकी बॉडी में एनीमिया भी होगी, खून की कमी भी होगी। ठीक है, ईपीओ आपकी बॉडी में एक और ऑर्गन भी लिवर है, वो भी बनाता है, मगर वो कम बनाता है। ज़्यादा ईपीओ बनाने वाला आपका ये ऑर्गन है जिसका नाम है किडनी। तो किडनी ऐसे दो हार्मोन बनाती है, इस वजह से किडनी को हम कहते हैं बेटा ग्लैंड भी कहते हैं, किडनी ग्लैंड भी है आपकी। इसके अलावा हम देखें तो किडनी जो आपकी एसिड बेस भी मेंटेन करती है। किडनी आपकी बॉडी में, आपके ब्लड में हाइड्रोजन आयंस को बाहर निकालती है, पेशाब में रिलीज कराती है ताकि पीएच मेंटेन हो सके, और HCO3 कार्बोनेट जो होते हैं इनको ये एब्जॉर्ब करती है पेशाब से, ब्लड को देती है ताकि ब्लड में पीएच मेंटेन हो सके। ऐसे ये रिलीज करती है बेटा क्या, डाइल्यूटेड यूरिन, कंसंट्रेटेड यूरिन, डिपेंड ऑन योर बॉडी कंडीशन। अगर आपकी बॉडी में पानी बहुत पड़ा है, ज़्यादा पानी पीते हैं, तो किडनी उस एक्स्ट्रा पानी को ब्लड से बाहर निकालेगी और कौन सा पेशाब बनाएगी, डाइल्यूटेड यूरिन। डाइल्यूटेड यूरिन ये किडनी तभी बनाती है जब आपकी बॉडी में हाइड्रेशन हो, जब आप पानी प्रॉपर पीते हो अच्छी तरह से, तभी एक्स्ट्रा जो पानी होगा ब्लड में वो बीपी का इशू ना कर दे सॉरी, तो उसको ये बाहर निकालेगा पेशाब के जरिए। ऐसे अगर आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन है, पानी आप कम पी रहे हैं, तो आपकी बॉडी में किडनी जो है वो पेशाब बनाएगी कंसंट्रेटेड यूरिन। ये गाढ़ा पेशाब होगा और इसमें पानी कम होगा। आपकी किडनी एक दिन में 1 से 2.5 लीटर जो है वो पेशाब बनाती है, और ये डिपेंड ऑन योर कंडीशन। अगर आप पानी नॉर्मल पीते हैं तो 1 लीटर पेशाब बनेगा, ज़्यादा पानी पीते हैं तो 2.5 लीटर पेशाब बनेगा। और अगर आपकी किडनी बेटा 24 घंटों में जो ब्लड आता है वो 1100 से 2000 लीटर आता है, उसको ये ब्लड को फिल्टर करती है किडनी। और किडनी जब फिल्टर करती है तो उसमें फिल्ट्रेट फ्लूइड बनता है। वो फिल्ट्रेट फ्लूइड कितना होता है, 24 घंटों में 180 लीटर बनता है। ये इस 180 लीटर को आपकी किडनी 99% एब्जॉर्ब कर लेती है, तो बाकी कितना बचता है, 1 लीटर या 2 लीटर। वो 1 या 2 लीटर क्या होता है, यूरिन होता है, पेशाब होता है, जो आपकी किडनी रिलीज करती है। ये आपकी काम है किडनी का। इसके अलावा स्पेशल एक और भी काम है किडनी का, वो क्या है, विटामिन डी बनाना। कौन सा विटामिन डी, D3। विटामिन डी है ना बेटा, इसके 2 टाइप हैं, एक होता है विटामिन D2 और दूसरा होता है विटामिन D3। विटामिन D3 जो है बेटा, ये आपकी बॉडी में बनाने वाले 2 ऑर्गन हैं। एक आपकी बॉडी में बनाने वाला ऑर्गन स्किन है, और एक ऑर्गन है आपकी बॉडी में जिसका नाम है किडनी। और ये जो विटामिन है D3, ये आपके स्किन और किडनी कहाँ से बनाते हैं, चर्बी से, कोलेस्ट्रॉल से। कोलेस्ट्रॉल जो है ना, आपकी चर्बी जो आप खाते हैं, जो भी घी वगैरह खा रहे हैं आप, सब्जी वगैरह पकाते हैं, मक्खन वगैरह या जो भी घी है, उस घी में ये चर्बी होती है जिसको कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल ही आपकी बॉडी में आके सेलों में, आपकी किडनी के सेल्स में और आपकी स्किन के सेल्स में, ये कोलेस्ट्रॉल ही बेटा कन्वर्ट होता है विटामिन D3 में, विटामिन D3 में। और ये तभी कन्वर्ट होगा जब आपकी स्किन पे सनलाइट गिरेगी। सनलाइट जो है ना, ये क्या करती है, ये बेटा स्टिमुलेटर होती है। सनलाइट में विटामिन डी नहीं होता, याद रखें। विटामिन डी आपकी बॉडी खुद बनाती है कोलेस्ट्रॉल से, कोलेस्ट्रॉल को कन्वर्ट करके। पर ये चीज़ तभी बनेगी जब सनलाइट आपकी स्किन के ऊपर गिरेगी, खासतौर पे यूवी रेज वगैरह। ये यूवी रेज क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं इस प्रोसेस को। जैसे फोटोसिंथेसिस जो है ना, उसमें वो सनलाइट क्या करती है, एनर्जी देती है ना ग्लूकोज बनाने में। ग्लूकोज हालांकि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मिलने से बनता है। ऐसे यहाँ पे क्या है, सनलाइट एनर्जी प्रोवाइड करती है इस प्रोसेस को, ताकि कोलेस्ट्रॉल कन्वर्ट हो जाए विटामिन D3 में। एक और विटामिन होता है जिसका नाम है D2।
विटामिन D2 बेटा कोई ऑर्गन नहीं बनाता है, विटामिन D2 आपको फूड से मिलता है। आप दूध खा रहे हैं, चिकन खा रहे हैं, उसमें विटामिन D2 होता है, D2। ये दूसरा टाइप है विटामिन डी का, D2। ये आपको विटामिन D2 फूड से मिलता है और ये खाने की ज़रूरत आपको स्किन या किडनी को बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको खाने से मिलेगा, फूड से। बाकी एक और विटामिन है जिसका नाम है D3, जो आपकी स्किन और किडनी बनाते हैं जब सनलाइट मौजूद होगी कोलेस्ट्रॉल से। ऐसे आपकी किडनी क्या करिए, विटामिन D3 बना रही है। और विटामिन D3 जो बेटा, इसको दूसरे नाम से हम कहते हैं कोलीकैल्सीफेरॉल। इसका एक और नाम है कोलीकैल्सीफेरॉल। ये बेटा आपका एक्टिव विटामिन होता है। और विटामिन डी का काम ये है बेटा, आप जब कैल्शियम लेते हैं ना, खाना वगैरह खाते हैं, उसमें जो कैल्शियम होता है, इस कैल्शियम को खून जो है उसमें होता है कैल्शियम, इस कैल्शियम को लेके ब्लड से डिपॉजिट कराना हड्डी में। हड्डी में ये कैल्शियम ब्लड से तभी आएगा जब विटामिन डी होगा। विटामिन डी नहीं है और खामखा आप कैल्शियम खा रहे हैं तो कैल्शियम वो नुकसान देगा, आपके ब्लड में पड़ा रहेगा और हाइपर कैल्शियमिया हो जाएगी, कैल्शियम लेवल हाई हो जाएगी ब्लड में, इसकी वजह से बीपी आपकी हाई हो जाएगी। और ये हाई कैल्शियम ही आगे चलकर इसको किडनी निकालेगी आपकी बाहर। इसकी वजह से हाई कैल्शियम जो है ना, इसमें स्टोन्स भी बनते हैं, पत्थरियाँ जिसको कहते हैं। तो हाई कैल्शियम नुकसानकार है। अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी नहीं है तो हाई कैल्शियम की बीपी आपकी हाई होगी और ब्लड की पीएच वगैरह चेंज होगी, ब्लड प्रॉपर काम नहीं करेगा, गुर्दा आपका काम नहीं करेगा प्रॉपर, और गुर्दे में स्टोन्स भी होंगे। कैल्शियम आपका तभी काम का है जब आपकी बॉडी में पहले विटामिन डी हो। विटामिन डी होगा तो कैल्शियम फायदेमंद है। उस कैल्शियम को ब्लड से निकाल के हड्डियों को देने वाला विटामिन डी होता है, डिपोजिशन कराने वाला। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं कैल्सिफिकेशन या ओसिफिकेशन, यानी कि डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम ब्लड टू बोन्स बाय विटामिन डी। यही है विटामिन डी का काम। सिंपल यूँ कह सकते हैं कि विटामिन डी कैरियर है कैल्शियम का, जो कि कैल्शियम को खून से कान से पकड़ के कैल्शियम को देता है हड्डी को। कैल्शियम जैसे आएगा तो हड्डियाँ आपकी मजबूत होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। कैल्शियम की कमी की वजह से, विटामिन डी की कमी की वजह से आपकी बॉडी में कैल्शियम नहीं होगा, इसकी वजह से हड्डियाँ कमज़ोर होगी। इसको हम रिकेट्स की बीमारी कहते हैं। फिर आपकी ये हड्डियाँ जो हैं आपका वजन बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी, सिंपल सॉफ्ट हो जाएंगी। तो ये चीज़ होती है आपकी इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है विटामिन D3। और ये आपका काम है सारा गुर्दे का या किडनी का।